या तो स्थान ग्रहण करते हैं या अपना मुक्ति का साधन बताते हुए किसी तीर्थ यात्रा से अपना संबंध जोड़ते हुए बता देते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा कराइए, और आपको किसी सदगुरु के माध्यम से ज्ञात भी करा दिया जाता है कि आप श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ मुझे सुनवाइए, मुझे सप्ताह सुनवाइए, राम कथा सुनवाइए, या अन्य कोई भी अनुष्ठान का जिक्र करते हुए शांति पहुंचा देते हैं उनके परिजन लोग। हनुमान पंच अखाड़े जब सवारी आती है, चाहे वो बेटाओं पर हो, चाहे बेटियों पर हो, चाहे भाइयों बहनों माताओं पर हो, किसी पर भी हो, उनके परिवार के लोग उनसे पूछिए कि किसने भेजा है, कहां से भेजा है, क्यों भेजा है, वार्ता कीजिए। मैं गारंटी देता हूं वो शक्तियां आप पर नहीं आएंगी, आपको परेशान नहीं करेंगे। आप तो अपनी बात रखिए। आपने देखा होगा कि एडवोकेट यानी कि वकील मजिस्ट्रेट के सामने बहस करता है, लेकिन कोई भी अपराधी क्या वकील का कुछ बिगाड़ पाता है? उसको पता है ये कानून का धनी है। ऐसे ही तुम पंडों का सरकार की कृपा के पात्र हो, आप प्रश्न करिए, वो आपका उत्तर अवश्य देगा, मैं गारंटी देता हूं। यदि किसी ने भेजा है, कुछ करा दिया है, कोई तंत्र मंत्र के द्वारा आपको भेजा है कीलक करके, तो वो शक्तियां आपको ज्ञात करा देंगी कि मैं फलाने व्यक्ति ने भेजा है, किस कारण से करवाया है। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, यदि वो शक्तियां किसी का नाम लेती हैं कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक परिवार के सदस्य ने, भाभी ने, भाई ने, देवर ने, जेठ ने, जेठानी ने ये चक्कर कराया है, तो कृपया मैं करबद्ध प्रार्थना निवेदन भी करूंगा कि वो भूत प्रेत आत्मा कहते देती हैं, उनके कहने पर लड़ना झगड़ना नहीं है, उसके लिए हम बैठे हैं, उसके लिए ऊपर वाला ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा बैठा हुआ है। यदि आप ही निर्णायक कोई घटनाक्रम बना दोगे तो परमात्मा से कहने लायक नहीं बचोगे। जब आप ही दंड दोगे तो ईश्वर क्यों तो दंड उसे देगा। यदि किसी ने कोई गलती की या किसी ने कोई चक्कर कराया, आपको बर्बाद किया, और आप ही उसको सुनने के बाद गोली मार दो या उसको पीठ मार देकर के उसको बर्बाद कर दो और फिर कहो भगवान मैंने तो बदला ले लिया, अब तुम देखना, तो भगवान क्यों देखेगा आप बताएं। जब इतना ही भरोसा था तो आपने क्यों दंड की प्रक्रिया बनाई। अब परमात्मा को सौंप दो, मैं गारंटी देता हूं गलत करने वाले व्यक्ति को जिंदगी में वो पनपेगा नहीं। बस ईश्वर को आप समर्पित कर दीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने जो भी कुछ किया भगवान उसका भला हो, ईश्वर ही जाने। मैं गारंटी देता हूं 1 वर्ष भी नहीं हो पाएगा और उसके परिणाम अनुकूल दिखने लगेंगे। और दूसरा निवेदन यह कि भूत प्रेत बताते तो सही है, बोलते तो सही है, लेकिन कुछ भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो मद में चूर्ण होते हैं, वो कभी सत्य नहीं बोलते। होंगे कोई बताएंगे कछु और, कराया होगा किसी ने, नाम लेंगे किसी का, जैसे दरुआ, शराबी, ये कभी सत्य नहीं बोलते। मद में रहने वाले, घमंड में रहने वाले व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलते, यह ध्यान रखें। ऐसे ही बाबा गोस्वामी तुलसी जी महाराज लिखते हैं कि बात अल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले वचन विचारे। तो ये भूतों के कहने पर आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। आप तो इंतजार ये कीजिए कि गुरुजी के पास नंबर आएगा, गुरुजी क्या कह रहे हैं, तब ही हम कुछ। आपका जीवन में आपके जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तभी भूत प्रेत परेशान करते हैं। तो समय के लिए हर व्यक्ति ताकत में रहता है कि जिस दिन मेरा समय आएगा मैं उस दिन देख लूंगा। हम और आप भी कहते ना कि बेटा अभी तुम्हारा दिन अच्छा है ना, जिस दिन मेरा आएगा ना फिर आप भी थर थर कपोगे। मैं भी तुमको मीठा ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सिखा देंगे कि तुमको भी याद आ जाएगा कि कोई बदला लिया। अभी तुम्हारा दिन है बेटा, कर लो कितना कर रहे हो, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो ग्रही भी कहते हैं कि बेटा तुमने खूब मटक लिया, तो आपका जो पावर था ना उस पावर में खूब प्रयोग कर लिया, अब तुम पावर हीन हो गए हो, पावर से नष्ट हो गए हो, तो अब देखिए मेरा पावर क्या होता है। तो ये ग्रह जब प्रतिकूल कब होते हैं, जब तुम्हारा धर्म का मार्ग भटक जाता है, जब तुम अत्याचारी होने लगते हो और बहुत सारा पाप बढ़ा लेते हो, तब ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल जाते हैं। इसलिए कर्म के आधार पर, पुण्य के आधार पर, यज्ञ अनुष्ठान जप के आधार पर आपकी शक्ति मजबूत होती है। इसलिए आपने देखा हो बड़े बड़े राक्षस भी अनुष्ठान करते थे और बड़े बड़े देवंत ईश्वरवादी लोग भी यज्ञ अनुष्ठान करके पावर लेते थे। पावर दोनों यज्ञ से और अनुष्ठान और जप से लेते थे। एक पावर धर्मार्थ परमार्थ जनहित में प्रयोग करने के लिए लिया जाता था, और एक व्यक्ति अपने आप को वलिष्ठ होने के लिए पावर लेकर के अनिष्ट करने के लिए बढ़ता था।
लेकिन जीत धर्म की होती है, अधर्म की नाश होता है। अधर्म हारता है, अधर्म कभी नहीं जीतता। क्षणिक किसी को लाभ मिल जाता है, परंतु उसको नुकसान होना तय है, यह निश्चित कर लें। ऐसे लोग दिमाग में सोच लें कि आप फल फूल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ज्यादा अत्याचार करोगे, आपके हाथ से भी उसी प्रकार छिन जाएगा जैसे आपने दूसरों से छीना है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहता हूं। आज अमावस्या पर्व है। अभी हम 3 दिन बाहर रहे हैं। एक दिन के लिए भोपाल गए थे, एक दिन मैं झांसी रहा हूं, दूसरे दिन मैं पंडुखर धाम आया, तीसरे दिन कुछ ऐसे लोगों ने तीर्थ यात्रा के रास्ते में मार्ग में गति अवरोध बनाए थे, कुछ मजार बना करके अपने अपने ऐसे अतिक्रमण कर रहे थे, और उनमें कोई शक्ति नहीं थी, मात्र जगह हड़पने के लिए, जगह पे कब्जा करने के लिए इस प्रकार की क्रिया करे तो उनको तुड़वा दिया। बाकी के हमारा एक दिन का कार्यक्रम दरबार राजस्थान की भूमि पर लाल सॉट में हुआ। आप लोगों ने लाइव में देखा होगा। एक दिन का स्वागत का कार्यक्रम जौरा में, मुरैना में था। भक्तों ने काफी अपने अपने तरीके से श्री पंडुका सरकार का स्वागत किया, दरबार का स्वागत किया, अपने गुरु का स्वागत किया। और उसके बाद एक दिन का दरबार डबरा क्षेत्र में, ग्वालियर जिले में, भितरवार तहसील में श्री पंडुका सरकार का दरबार एक दिवसीय था। 3 बजे से दरबार होना था, पता लगा भक्तों को, क्योंकि वहां पर मैं आज से 15 से 20 साल पूर्व 2001 में डबरा क्षेत्र दही दवा में गया था, यज्ञ भी किया था। उस दौरान क्षेत्र में हजारों लाखों लोगों ने लाभ प्राप्त किया था, और भक्तों को पता लगा कि पंडुका सरकार पहुंच रहे हैं, तो एक दिन पहले से ही लोगों ने वहां पहुंचना प्रारंभ किया, और लाखों की संख्या में लोग पंडुका सरकार के दरबार के लिए मार्ग को बंद कर दिया। और भक्तों ने सोचा दरबार तो हो नहीं पाना, आशीर्वाद मिल नहीं पाना, जहां रोक लेंगे वहीं आशीर्वाद मिल जाएगा। पूरा रोड ब्लॉक हो गया, कई किलोमीटर तक जाम रहा, दरबार में पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ गई। 3 बजे से दरबार में बैठना था 7 बजे तक, लेकिन हम ही वहां तक जब पहुंच पाए जब सूर्य अस्त हो गया और 8 बज गए। 8 बजने पर आशीर्वाद वहां पर मंच से दिया। पूरे मार्ग वर्ग में पंडुका सरकार के नाम के जयकारे लगते रहे, जगह जगह लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय श्रीमद् भागवत कथा पुराण के आचार्य, मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले की शान पंडित श्री श्याम सुंदर जी पारसर जी के तत्वधान में उस प्रक्षेत्र में कथा उनके मुखारबिंद से चल रही थी। वहां से उनकी मुलाकात करते हुए आशीर्वाद देकर के कुछ समय वहां के भक्तों के बीच बिताया, और आपके बीच में रात्रि में लगभग 2 से 2:30 बजे मैं यहां दरबार में आ पाया। आप लोग दरबार के कुछ दरबार के स्थितियों के विषय पर भी मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी।